हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने पढ़ ली। अब देखते हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, इन अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में क्या बात बताई गई है वो अपन देखते हैं। तो नंबर पहले पे देखेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो व्यक्ति है वो उसको स्वतंत्रता दी गई है अपने कार्य करने में। व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जो अपने उससे उस व्यक्ति का क्या हो, विकास हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाएगी। वो कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। नंबर सेकंड में देखेंगे अपन अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराधी अपराधियों को दोषसिद्धि के अधिकार में संरक्षण यानी कि जो अपराधी व्यक्ति है अगर वो दोषी पाया जाता है तो किस प्रकार अपना संरक्षण करे, किस प्रकार अपना बचाव कर सकता है, या फिर किसी सजा में किस प्रकार अपनी सजा को कम करवा सकता है। वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। ठीक है। नंबर तीसरे पे आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में साफ तौर पर दिया गया है कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उसके जीवन पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 पे देखते हैं अपन अनुच्छेद 22 में देखेंगे अपन। देखो पहले तो आ गया अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में आते हैं अपराधियों के दोषसिद्धि के अधिकार में संरक्षण। अपराधियों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अब आता है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में लिखना अपराधी व्यक्ति को अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको कौन से अधिकार दिए गए हैं, वो किस प्रकार अपने को बचाव के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है, अपने लिए वकील ला सकता है। ठीक है। मान लो किसी न्यायालय ने गलत निर्णय ले लिया तो वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकता है। यानी कि जो अपराधी व्यक्ति है जिसको जेल में बंदी बनाया गया है वो उसको भी अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? वो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में है अपराधी व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, वो अपने लिए वकील कर सकता है। अगर उसको जेल में बंदी बनाया गया है तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, वो सब अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब नंबर तीसरे पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में कौन से अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है
किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी जो जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, यानी बाल श्रम नहीं कर सकता कोई बच्चा किसी के साथ, किसी बच्चे को, महिलाओं को जबरन बाजार में नहीं बेचा जाएगा, वो अनुच्छेद 23 में है। और अनुच्छेद 24 में है, किसी बाल श्रम या किसी बच्चे को किसी कंपनी में ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। और ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनको काम पर भी नहीं रख सकते। तो अनुच्छेद 23 में है, बच्चों को व्यापार या फिर बच्चों को बाजारों में नहीं बेचा जा सकता, ना महिलाओं को बेचा जा सकता है। तो वो तो अनुच्छेद 23 में है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महिलाओं एवं बच्चों को बेचने पर निषेध। नंबर 24 में है, बच्चों से बाल श्रम निषेध। तो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में महिलाओं या बच्चों को बेचने पर निषेध है, बाजारों में महिलाओं और बच्चों को नहीं बेचा जाएगा।